बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपने फॉन्ट्स को, जो आप फॉन्ट्स टाइप करते हैं, उन फॉन्ट्स को अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी हो, फिर उनमें कोई चेंज करनी हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने बात की कि हम वर्ड प्रोसेसिंग, हमारा ये चैप्टर है और चैप्टर नंबर 8 है ये। आज के अंदर हम ये देखेंगे फॉर्मेटिंग फॉन्ट्स। प्रीवियस अगर आप स्टूडेंट आपको लेक्चर याद हो, हमने उसके अंदर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट देखा था, ओवरऑल टेक्स्ट की बात की थी। आज स्पेशली हम सिर्फ फॉन्ट्स के बारे में बात करेंगे कि फॉन्ट्स के अंदर अगर आपने कोई चेंज करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो मौजूद है, यहाँ पे मैंने मेंशन किए। इसके अलावा और ऑप्शंस भी मौजूद है। आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस वक्त मौजूद है, आप उसको अपने कंप्यूटर पे ओपन करें और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है और इसके अलावा और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो मैं वन बाय वन इनकी डिटेल आपको बता देता हूँ और ये भी आपको साथ बताऊंगा कि इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर, सबसे पहले फॉर्मली कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं कि बेसिकली आपके फॉर्मेटिंग फॉन्ट का ये मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट की अपीयरेंस कैसे होगी, कि आपका जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर नजर आएगा वो कैसे नजर आएगा, मीन वो किस तरह का होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा और दूसरी चीज़ें को उसका स्टाइल क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली अगर आप फॉर्मेटिंग फॉन्ट्स की बात करते हैं तो फॉन्ट्स बेसिकली यही चीज़ है कि आपके अपीयरेंस, टेक्स्ट की अपीयरेंस कैसे होगी। Fonts represent the various typefaces used in printed materials. The height of font is measured in points and there are 72 points per inches होते हैं. You can also change many characters attribute of fonts, students, such as applying bold, italic, underline और strike through to the text. ये चीज़ें यहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि इनका क्या मतलब होता है और आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। Since one character can be represented in different fonts, it can be said that font is writing style of a character. और स्टूडेंट, इसकी दो हमारे पास जो वो टाइप्स होती हैं। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि फॉन्ट बेसिकली है क्या चीज़। ये जस्ट अपीयरेंस ऑफ योर, जो आपके टेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस को हम फॉन्ट का नाम देते हैं, कि आपका टेक्स्ट किस तरह दिखाई दे रहा है वो उसको हम फॉन्ट का नाम देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी दो टाइप्स की। स्टूडेंट्स, वो टाइप्स मैंने यहाँ मैंशन की है, एक सैंस सेरिफ है और एक सेरिफ है। दोनों के बारे में आपको डिटेल से मैं बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं सेरिफ की। Serif fonts have extra decorative lines at the extremes of character. So एक मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर आप याद रखिएगा। जो सेरिफ आपका फॉन्ट होता है, बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखें, मैंने टी मेंशन किया है। अब टी के साथ आप देखें डेकोरेटिव लाइंस आपको एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं। सैंस सेरिफ के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, आपको डेकोरेटिव लाइंस एक्स्ट्रा नजर नहीं आ रही। सिर्फ यही मेजर डिफरेंस है कि सेरिफ के अंदर जो भी आप फॉन्ट देखेंगे उस फॉन्ट के साथ आपको एक्स्ट्रा जो डेकोरेटिव लाइंस है वो नजर आएंगी। लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर आप सैंस सेरिफ की बात करें तो उसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा जो डेकोरेटिव लाइंस है वो नजर नहीं आएंगी। तो ये मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा और फिर इसको यूज भी आप कर सकते हैं इजीली। स्टूडेंट्स, हमारा टाइप जो है सेरिफ की, हमारे पास टाइप टाइम न्यू रोमन जो आप यूज करते हैं स्टाइल, वो बेसिकली आपका सेरिफ की टाइप है। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सैंस सेरिफ है उसकी जो आपकी एग्जाम्पल है वो एरियल फॉन्ट की है। एरियल फॉन्ट आपको जो है वो सैंस सेरिफ की एग्जाम्पल है। सिर्फ दोनों का आप यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने किस फॉन्ट स्टाइल को या किस फॉन्ट को आपने यूज करना है। आपके पास दोनों मौजूद है ऑप्शंस। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी हैं, वो ऑप्शंस भी आपकी किसी एक टाइप के अंदर लाई करेंगी, या तो वो सेरिफ होगी या सैंस सेरिफ। सिर्फ मेजर डिफरेंस याद रखिएगा। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइंस का है, जो डेकोरेशन के लिए बेसिकली पेश की जा रही हैं और दिखाई देती हैं आपको, कि उससे सिर्फ आपका जो टेक्स्ट है या आपका फॉन्ट है उसका स्टाइल थोड़ा सा जो नॉर्मल स्टाइल है उससे चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ सिर्फ यूज़ की जाती है और ये याद रखिएगा। इसको सेरिफ हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल और इसको सैन सेरिफ की बात करते हैं। तो समझ, ये तो हमारा फॉन्ट स्टाइल कि हम फॉन्ट किस तरह जो अपीयर कर सकते हैं, किस तरह फॉन्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ उसके बाद अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया हुआ है तो आपको ये आइडिया होगा कि आपने देखा होगा कि उसके ऊपर आपके पास जो फॉन्ट की विंडो ओपन होती है उसके डिफरेंट ऑप्शंस आपको जो अवेलेबल होती हैं। उन ऑप्शंस के अंदर हमने कुछ ऑप्शन तो ये देख ली कि हमारे पास कुछ फॉन्ट की होती है कि हम कौन सा फॉन्ट जो है वो यूज़ करेंगे, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। सो उसके अलावा आपके पास जो फॉन्ट स्टाइल की ऑप्शन होती है कि आप बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, या बोल्ड इटैलिक करेंगे, या आप अंडरलाइन करेंगे, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, उसका आपने साइज़ क्या रखना है। आपका साइज़ जो है वो 8 से शुरू होता है, आप थ्रू आउट जो चलता रहता है आगे तक। आपने अपने फॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, ये डिपेंड करता है कि आप हेडिंग्स अगर लिख रहे हैं तो उसका साइज़ ज़्यादा होगा,
अगर आप हेडिंग्स नहीं, आपका नॉर्मल टेक्स्ट चल रहा है तो उसका साइज़ जो है वो कम रखेंगे आप, और उसको साइज़ को आप नॉर्मल ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। फिर फॉन्ट के कलर को आप इजीली चेंज कर सकते हैं कि फॉन्ट का कलर आपने क्या रखना है। फ्रेंड्स उसके बाद अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शंस के बारे में मैं फ्रेंड्स आपको अभी बताता हूँ कि वो ऑप्शंस आपकी किस तरह काम करती हैं। सर ये फॉन्ट साइज़ है आपका, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट कलर है, इसकी हमने बात कर ली। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की ऑप्शन की। फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, आप इसको यूज़ भी करते हैं इन ऑप्शंस को। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखें सुपर स्क्रिप्ट में मैंने एक एग्जांपल दी है x की पावर 2। फ्रेंड्स अगर आपने इस तरह कोई टेक्स्ट लिखना है, मीन आपने x लिखना है और उसकी पावर आपने शो करनी है, मीन 2 हो सकती है, 3, 4, 5, कोई भी आपने वैल्यू जो वो देनी है। तो फ्रेंड्स आप जब टाइप करेंगे तो आप x2 लिखेंगे, मीन x लिखा होगा उसके साथ आप 2 लिखेंगे। अब ये पावर कैसे बनेगा? तो पावर बनाने के लिए आपको इसको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आप इसको सिलेक्ट करेंगे 2 को और सुपर स्क्रिप्ट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये 2 जो है वो x की पावर बन जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट का ये मतलब है कि आपने अपर साइड पे मीन पावर बनानी है, और आपकी जो सब स्क्रिप्ट है वो इसी का ऑपोजिट है, मीन इसी का वाइस वर्सा है, मीन इसके अंदर आप 3 या 2 को आप बेस बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन के थ्रू आप जो है वो पावर और बेस को यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पुट भी कर सकते हैं। वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, इवन आप किसी टेक्स्ट को भी यहाँ पे रख सकते हैं। आप अगर यहाँ पे ए लिखते हैं और ए को आपने पावर बनाना है तो आप ए सिलेक्ट करें और सुपर स्क्रिप्ट को आप क्लिक करें तो एक्स की पावर ए बन जाएगा। इस तरह आप बेस बनाना चाहते हैं तो आप सब स्क्रिप्ट क्लिक करें और वो आपकी बेस बन जाएगी जिसको भी एक सिलेक्ट करेंगे। तो लेकिन सर याद रखिएगा जिस आपने टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट बनाना है उसको आपने सिलेक्ट जरूर करना है। सर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो शेडो है ये ऑप्शन किस लिए काम करती है और किस लिए हम इसको यूज करते हैं। इट एड्स अ शेडो बिहाइंड द टेक्स्ट। सो जिस तरह ह्यूमंस का भी शेडो होता है उसी तरह आप टेक्स्ट को भी कभी शेडो जो दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जब भी आप उसको प्रिंट करेंगे या उस डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट का जो है वो शेडो जब टेक्स्ट के पीछे नजर आएगा तो आप वो शेडो की ऑप्शन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें, इसको यूज करें, अदरवाइज अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप इसको नहीं भी यूज कर सकते। सो उसके बाद बात करते हैं हम आउटलाइन की कि आउटलाइन की जो ऑप्शन है वो क्या करती है। इट डिस्प्लेस इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ ईच कैरेक्टर। सो बेसिकली ये आपके जो कैरेक्टर जो भी आप कैरेक्टर टाइप करते हैं उसके इनर और आउटर जो बाउंड्रीज है उनको डिस्प्ले बेसिकली करते हैं। और स्टूडेंट इसके थ्रू आप जो है इसके बाद आप उसको कलर भी कर सकते हैं कि आउटलाइंस को आपने कलर करना तो आप इजीली उसको कलर भी कर सकते हैं। इम्बॉस की ऑप्शन आप ये करती है कि इट डिस्प्लेस टेक्स्ट एज रेज्ड ऑन द स्क्रीन। जैसे आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट नजर आ रहा है उस तरह ये आपको टेक्स्ट जो है वो शो करवाते हैं इम्बॉस की ऑप्शन। और फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट वन इसके अंदर हमने ये बात की थी फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर की, इसको मैं एक दफ़ा आपके रेफरेंस के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि फॉन्ट साइज आप बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को। फॉन्ट स्टाइल की ऑप्शन को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और फॉन्ट के कलर को आप बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। ये ऑप्शन आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इट्स बेसिकली फॉन्ट साइज कैन बी चेंज फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार एंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आपके पास शॉर्टकट भी अवेलेबल है, उसके अलावा फॉर्मेटिंग जो टूल बार है उसके थ्रू भी आप फॉन्ट पे जा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैन बी डिस्प्लेड फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू। अगर मेन्यू बार पे जाते हैं वहां से आपने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो फ्रेंड्स आपके पास फॉर्मेट का जो मेन्यू है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉन्ट की जो ऑप्शन है उसके अंदर अवेलेबल होगी। कॉमन फॉन्ट साइज यूज इन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इज 82 पॉइंट्स टाइप्स। सो ये ऑप्शन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन भी आप इजीली यूज कर सकते हैं और जो भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर आप फॉन्ट का साइज रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल इज यूज टू बोल्ड, इटैलिसाइज एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट। मीन अगर आपने टेक्स्ट को या अपने फॉन्ट को आपने जो हाईलाइट करना है आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी इजीली कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी आपको जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होती है। फॉन्ट का कलर स्टूडेंट्स ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है कि स्टूडेंट्स या जो भी लोग काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फॉन्ट के कलर को नॉर्मली बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। अगर आपको कलर प्रिंटर है और आपने प्रिंट भी निकालना है डॉक्यूमेंट का तो आप फॉन्ट का कलर अगर चेंज करेंगे तो जो कलर आप रखेंगे आपका कलर प्रिंटर अगर मौजूद है तो उस प्रिंटर के थ्रू आप उसी डॉक्यूमेंट को जो है वो आप पेपर के ऊपर भी ले सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपका ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू अगर ब्लैक एंड वाइट आप डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली ऑप्शंस थी हमारे पास फॉर्मेटिंग फॉन्ट्स की। हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर देखा था फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, उसके अंदर हमने ओवरऑल तमाम जो हमारे पास ऑप्शंस थी उनको देखा था। आज हमने ये देखा
कि स्पेसिफिकली हमारे पास जो फॉन्ट्स को फॉर्मेट करने की जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है वो कौन कौन सी है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फॉन्ट्स ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आप जो वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करते हैं और उसको बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा ये ऑप्शंस आपकी क्या करती हैं। मैंने कुछ ऑप्शंस के बारे में जो मोस्टली यूज़ होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो तमाम ऑप्शंस यहाँ पे बताई नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं और आपके पास मौजूद है तो आप उन ऑप्शंस को भी अपने टेक्स्ट के ऊपर जो अप्लाई करके देखें और लेट्स सी कि क्या होता है। और अगेन अगर उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि हमारे पास हेल्प की जो ऑप्शन है वो मौजूद होती है। आप हेल्प की ऑप्शन को क्लिक करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर मैंशन करें, वो आपको उसका सोल्यूशन दे देता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो हमारा लेक्चर है ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर हम अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।